पत्थर की नाव में चुड़ैल। एक बार एक राजा और एक रानी थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम सिगद था, जो बहुत ही ताकतवर और सक्रिय था और देखने में भी अच्छा था। जब राजा अपनी उम्र के बोझ से दब गया तो उसने अपने बेटे से कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपने लिए एक उपयुक्त साथी की तलाश करे, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वो कितने समय तक जीवित रह पाएगा और वह मरने से पहले उसकी शादी करवाना चाहता है। सिगेड को इससे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उसे पत्नी की तलाश कहाँ करनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि एक निश्चित देश में एक राजा था जिसकी एक सुंदर बेटी थी और उसे लगा कि अगर सिगेड उसे पाले तो ये सबसे अधिक वांछनीय होगा। इसलिए दोनों अलग हो गए और सिगेड ने यात्रा के लिए तैयारी की और वहां गया जहां उसके पिता ने उसे निर्देशित किया था। वह राजा के पास आया और उसकी बेटी का हाथ मांगा, जिसे राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह जब तक संभव हो वहां रहे, क्योंकि राजा स्वयं शक्तिशाली नहीं था और अपने राज्य पर शासन करने में सक्षम नहीं था। सिगेड ने ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन ये भी कहा कि जब वह अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनेगा तो उसे अपने देश वापस जाने के लिए छुट्टी लेनी होगी। उसके बाद सिगेड ने राजकुमारी से विवाह किया और अपने ससुर को राज्य पर शासन करने में मदद की। वह और राजकुमारी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और 1 साल बाद उनके एक बेटा हुआ, जो 2 साल का था जब सिगेड को खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। अब सिगेड अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौटने के लिए तैयार हो गया और समुद्र के रास्ते जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया। वे कई दिनों तक नौकायन करते रहे, जब अचानक हवा कम हो गई और एक मृत शांति छा गई। ऐसे समय में जब उन्हें घर पहुंचने के लिए केवल 1 दिन की यात्रा की आवश्यकता थी। सिगेड और उनकी रानी एक दिन डेक पर थे, जब जहाज पर मौजूद अधिकांश लोग सो गए थे। वहां वे बैठे और कुछ देर बातें की और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था। कुछ समय बाद सिगेड नींद से इतना भारी हो गया कि वह अब और जाग नहीं सकता था, इसलिए वह नीचे चला गया और लेट गया, रानी को डेक पर अकेला छोड़ दिया, जो अपने बेटे के साथ खेल रही थी। सिगेड के नीचे जाने के कुछ समय बाद रानी ने समुद्र में कुछ काला देखा, जो निकट आता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वह निकट आया, वह समझ गई कि यह एक नाव है और उसमें बैठे और उसे खेने वाले किसी व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। अंत में नाव जहाज के पास आ गई और अब रानी ने देखा कि यह एक पत्थर की नाव थी, जिसमें से एक भयानक बदसूरत चुड़ैल जहाज पर उतरी। रानी शब्दों से अधिक भयभीत थी और न तो एक शब्द बोल सकती थी और न ही राजा या नाविकों को जगाने के लिए अपनी जगह से हिल सकती थी। चुड़ैल सीधे रानी के पास आई, बच्चे को उससे लिया और उसे डेक पर लिटा दिया। फिर उसने रानी को लिया और उसके सारे अच्छे कपड़े उतार दिए, जिन्हें उसने खुद पहना, और फिर एक इंसान की तरह दिखने लगी। सबसे आखिर में उसने रानी को लिया, उसे नाव में बिठाया और कहा, मैं तुम पर यह मंत्र डालता हूँ कि जब तक तुम पाताल में मेरे भाई के पास न पहुँच जाओ, तब तक अपनी गति धीमी मत करना। रानी स्तब्ध और निश्चल बैठी रही, लेकिन नाव तुरंत ही उन्हें लेकर जहाज से दूर चली गई और कुछ ही देर में वह नजरों से ओझल हो गईं। जब नाव दिखाई नहीं दे रही थी तो बच्चा रोने लगा और चुड़ैल ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह उसे शांत नहीं कर पाई। इसलिए वह नीचे गई जहां राजा बच्चे को गोद में लेकर सो रहा था और उसे जगाया, उसे डांटा कि उसने उन्हें डेक पर अकेला छोड़ दिया, जबकि वह और सभी चालक दल सो रहे थे। उसने कहा कि यह उसकी बहुत बड़ी लापरवाही थी, उसने जहाज की निगरानी के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा। सिगेड को अपनी रानी की डांट सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी उससे कोई नाराजगी भरा शब्द नहीं कहा था, लेकिन उसने सोचा कि इस मामले में ये पूरी तरह से माफ करने लायक है, और उसने बच्चे को भी शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वह गया और नाविकों को जगाया और उन्हें पाल खोलने का आदेश दिया, क्योंकि हवा चल रही थी और सीधे बंदरगाह की ओर बह रही थी। वे शीघ्र ही उस भूमि पर पहुंच गए जिस पर सिगेड शासन करने वाला था, और वहां उन्होंने पाया कि सभी लोग बूढ़े राजा की मृत्यु के कारण दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने सिगेड को वापस दरबार में लाकर उसे अपना राजा बना लिया तो वे प्रसन्न हो गए। राजा के बेटे ने, जब से उसे जहाज के डेक पर उसकी मां से अलग किया गया था, तब से रोना बंद नहीं किया
हालांकि वह पहले हमेशा एक अच्छा बच्चा था, इसलिए आखिरकार राजा को उसके लिए एक नज़र रखनी पड़ी। दरबार की नौकरानियों में से एक जैसे ही बच्चा उसकी देखभाल में आया, उसने रोना बंद कर दिया और पहले की तरह अच्छा व्यवहार करने लगा। समुद्री यात्रा के बाद राजा को लगा कि रानी कई मायनों में बहुत बदल गई है और यह सब अच्छे के लिए नहीं है। उसे लगा कि वह पहले से कहीं ज्यादा घमंडी और जिद्दी हो गई है और उसके साथ व्यवहार करना मुश्किल है। जल्द ही राजा के साथ साथ अन्य लोगों ने भी इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दरबार में दो युवा लड़के थे, एक 18 साल का और दूसरा 19 साल का, जो शतरंज खेलने के बहुत शौकीन थे और अक्सर देर तक अंदर बैठकर शतरंज खेलते रहते थे। उनका कमरा रानी के कमरे के बगल में था और अक्सर दिन में वे रानी को बातें करते हुए सुनते थे। एक दिन जब उन्होंने रानी की बातें सुनी तो उन्होंने सामान्य से अधिक ध्यान दिया तथा कमरों के बीच की दीवार की दरार के पास कान लगाकर रानी को स्पष्ट रूप से कहते सुना, जब मैं थोड़ी जम्हाई लेती हूँ तो मैं एक अच्छी युवती होती हूँ, जब मैं आधी जम्हाई लेती हूँ तो मैं आधी ट्रोल होती हूँ, तथा जब मैं पूरी जम्हाई लेती हूँ तो मैं पूरी तरह ट्रोल होती हूँ। ये कहते हुए उसने बहुत जम्हाई ली और एक क्षण में वह एक भयानक बदसूरत ट्रोल की तरह दिखने लगी। तभी कमरे के फर्श से एक 3 सिर वाला दानव आया जिसके हाथ में मांस से भरा एक नाला था, जिसने उसे अपनी बहन कहकर सलाम किया और उसके सामने नाला रख दिया। उसने उसमें से खाना शुरू कर दिया और तब तक नहीं रुकी जब तक उसने उसे खत्म नहीं कर दिया। युवा साथियों ने ये सब होते देखा, लेकिन उन्होंने उन दोनों को एक दूसरे से कुछ कहते नहीं सुना। हालांकि वे इस बात से हैरान थे कि रानी ने कितनी लालच से मांस खाया और उसने कितना खाया, और अब उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि जब वह राजा के साथ मेज पर बैठी तो उसने इतना कम खाया। जैसे ही उसने मांस खाया, दानव नाले के साथ उसी तरह गायब हो गया जिस तरह से वह आया था, और रानी अपने मानव रूप में वापस आ गई। अब हमें राजा के बेटे के पास वापस जाना चाहिए, जब उसे नस का प्रभारी बना दिया गया था। एक शाम, जब वह मोमबत्ती जलाकर बच्चे को पकड़े हुए थी, कमरे के फर्श पर कई तख्ते उभर आए और दरवाजे से एक खूबसूरत महिला बाहर आई, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। उसकी कमर में लोहे का बेल्ट था, जिसमें एक लोहे की चेन बंधी हुई थी जो जमीन में जा रही थी। महिला नस के पास आई, बच्चे को उससे लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने उसे नस को वापस दे दिया और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई और फर्श फिर से उसके ऊपर बंद हो गया। हालांकि महिला ने उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। नस बहुत डर गई थी, लेकिन उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। अगली शाम फिर वही हुआ, बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन जब वो महिला जा रही थी तो उसने उदास स्वर में कहा, 2 चले गए हैं और केवल एक बचा है, और फिर पहले की तरह गायब हो गई। महिला को ये कहते हुए सुनकर नस और भी अधिक भयभीत हो गई और उसने सोचा कि शायद बच्चे पर कोई खतरा मंडरा रहा है। हालांकि वह उस अनजान महिला के बारे में कोई बुरी राय नहीं रखती थी, जिसने वास्तव में बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। सबसे रहस्यमय बात ये थी कि महिला ने कहा, और केवल एक बचा है, लेकिन नस ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि केवल एक दिन बचा है, क्योंकि वह पहले से ही 2 दिनों के लिए आई थी। आखिरकार नस ने राजा के पास जाने का मन बनाया और उसे पूरी कहानी सुनाई और अगले दिन उस समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा, जिस समय वह महिला आमतौर पर आती थी। राजा ने ऐसा करने का वादा किया और समय से थोड़ा पहले नस के कमरे में आया और हाथ में अपनी खींची हुई तलवार लेकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद फर्श पर लगे तख्त पहले की तरह उठ गए और वह महिला सफ़ेद कपड़े पहने, लोहे की बेल्ट और जंजीर के साथ आई। राजा ने तुरंत देखा कि यह उसकी अपनी रानी थी और उसने तुरंत बेल्ट से बंधी लोहे की जंजीर को तोड़ दिया। इसके बाद ऐसी आवाज़ें और ज़मीन पर गिरने की आवाज़ें आईं कि राजा का पूरा महल हिल गया और किसी को भी इसके हर हिस्से के टुकड़े टुकड़े होते देखने के अलावा और कुछ नहीं लगा। हालांकि आखिरकार आवाज़ें और कंपन बंद हो गए और वे फिर से होश में आने लगे। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगाया और उसने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे चुड़ैल जहाज पर आई जब वे सब सो रहे थे और उसे नाव में बिठाकर भेज दिया। जब वह इतनी दूर चली गई कि उसे जहाज दिखाई नहीं दे रहा था,
तब वह अंधेरे में आगे बढ़ती रही और एक 3 सिर वाले दानव के पास पहुंची। दानव चाहता था कि वो उससे शादी करे, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद उसने उसे अकेले में बंद कर दिया और उससे कहा कि जब तक वह सहमत नहीं होगी, वो कभी भी मुक्त नहीं होगी। कुछ समय बाद वह अपनी स्वतंत्रता पाने की योजना बनाने लगी और अंत में उसने उससे कहा कि अगर वह उसे लगातार 3 दिन धरती पर अपने बेटे से मिलने की अनुमति दे तो वह सहमत हो जाएगी। राजा ने इस पर सहमति जताई, लेकिन उसे लोहे की बेल्ट और जंजीर पहना दी, जिसका दूसरा सिरा उसने अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया और जब राजा ने जंजीर काटी तो जो बड़ी आवाजें सुनाई दी, वे दानव के भूमिगत मार्ग से नीचे गिरने के कारण हुई होंगी, जब जंजीर अचानक टूट गई। दानव का निवास वास्तव में महल के ठीक नीचे था और भयानक कंपन उसकी मृत्यु पीड़ा के कारण हुई होंगी। राजा को अब समझ में आया कि पिछले कुछ समय से रानी इतनी बदमिजाज क्यों थी। उसने तुरंत उसके सिर पर एक बोरी डलवाई और उसे पत्थरों से मार मार कर मरवा दिया और उसके बाद जंगली घोड़ों से टुकड़े टुकड़े करवा दिया। दोनों युवकों ने भी अब बताया कि उन्होंने रानी के कमरे में क्या सुना और देखा था, क्योंकि इससे पहले वे रानी की ताकत के कारण इस बारे में कुछ भी कहने से डरते थे। असली रानी को अब उसकी सारी गरिमा वापस मिल गई थी और वह सभी की प्रिय थी। नस की शादी एक कुलीन व्यक्ति से हुई थी और राजा और रानी ने उसे शानदार उपहार दिए थे।